सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आखिरी ट्यूटोरियल में कि जो सबसे बेहतरीन इफेक्ट बनाएगा और हमें टैग करेगा, हम उससे शाउट आउट देंगे। और सबसे बेहतरीन इफेक्ट बनाया है निखिल सक्सेना ने। उनकी आईडी है @_ निखिल सक्सेना। देखिए क्या इफेक्ट उन्होंने बनाया है। लेट्स वॉच इट। 10 लाइक छोड़ दिए बेटा, 5 कमेंट्स कर दीजिए। ये 2-4 लौंडे के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पर। बहुत मेहनत करता हूँ बेटा तुम्हारे लिए। देख, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए वीएफएक्स बनाने के लिए बेटा। वीएफएक्स ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। और लाइक ठोक दीजिए बेटा, 10 लाइक्स, 5 कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन वीएफएक्स ट्यूटोरियल में। मेरा नाम इनसाइड AKY और आज हम बातचीत करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे किया गया ब्रह्मास्त्र का ये हनुमान जी वाला इफेक्ट। देख लीजिए एक बार कि इफेक्ट कौन सा करने वाले हैं। लेट्स गो। जैसा कि आपने देखा, बजरंग बली का ट्यूटोरियल आज हम बनाने वाले हैं। जो जो बजरंग बली को प्यार करते कमेंट कर दीजिए, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इफेक्ट है ये। एडवांस लेवल वीएफएक्स ट्यूटोरियल होने वाला है, तो सीट को थाम कर बैठ जाइए और कंप्यूटर को एसी के बिल्कुल पास में रख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर गर्म जरूर होगा जब ये काम शुरू होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें शूट करना पड़ेगा। शूट करने के लिए जो हमने शूट किया था उसके लिए 100 फ्रेम पर जो है हमने शूट किया था अपनी वीडियो को। और उसके अलावा जो लाइटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं, बैक लाइट यूज़ की हुई है, क्योंकि पीछे से आएगी ना लाइट, जो ऑरेंज कलर की लाइट पीछे, तो बैक लाइट यूज़ करी हुई है ऑरेंज कलर की। और मैंने ऐसे जंप किया है और जब मैं नीचे आता हूँ तो उसे हम स्लो मोशन कर लेंगे। 25 फ्रेम्स का सीक्वेंस बनाया है और 100 फ्रेम की हमारी फुटेज हम उसे 4 गुना स्लो कर सकते हैं। स्लो करने के बाद भी अगर आपको लगे कि और स्लो करना है तो ट्विक्स्ट्रिक प्लगइन आता है, आप उसका यूज़ करके फुटेज को और ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। अब समय है इसे रेंडर करके आफ्टर्स में लेके जाने का। हम अपनी फुटेज को रेंडर करेंगे और उसे आफ्टर्स में लेके जाएंगे। एक न्यू कॉम्प क्रिएट करेंगे और हमारी जो बैकग्राउंड फुटेज है उसे इंपोर्ट करेंगे। बैकग्राउंड फुटेज को इंपोर्ट करने के बाद बैकग्राउंड फुटेज का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड फुटेज को इंपोर्ट करने के बाद अब समय है ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज को इसमें इंपोर्ट करने का। हम अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को इंपोर्ट करेंगे और उसकी जो ग्रीन स्क्रीन है उसे रिमूव करेंगे। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने का जो डिटेल ट्यूटोरियल है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मैं पहले से बना चुका हूँ यार, बार बार नहीं बताया करते सब बातें। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद हम अपने बैकग्राउंड को ट्रैक कर लेंगे 3D कैमरा ट्रैकर लगाकर। और ट्रैक करने के बाद हम किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके एक नल क्रिएट करेंगे जो कि 3D नल होगा। और हम अपनी फुटेज जो हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव की उसे प्रीकॉम करके उसे भी 3D कर लेंगे और उसकी पोजीशन जहां हमें चाहिए उस नल की पोजीशन को कॉपी करके अपनी फुटेज को दे देंगे। अब हमारा शॉट में बैकग्राउंड आ चुका है और आर्टिस्ट आ चुका है, लेकिन भगवान जी का आना बाकी है। सो अब समय है हनुमान जी के 3D मॉडल को एक फायरी लुक देने का। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे माया में। तो माया में जाने के बाद हमने एक मॉडल जो है वो डाउनलोड किया था, उस मॉडल को हमने इंपोर्ट किया। और इंपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इस मॉडल को रिग करना है ताकि आप इसे एनिमेट कर सकें। और रिग करने के लिए सबसे पहले हम माया में जाएंगे और माया में ऑटो रिग के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। और वहाँ जाकर जो ह्यूमन का एक आइकन है ऊपर, वहाँ से आप ऑटो रिग ऑन कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर आप ह्यूमन आइकन सिलेक्ट कीजिए। हम क्विक रिग टूल पर क्लिक करेंगे और क्विक रिग टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम एक 1 क्लिक ऑटो रिग पर क्लिक करेंगे, जिससे कि जो हमारा मॉडल है वो रिग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंट्रोल एस दबाना मत भूलिए दोस्तों, माया का प्रोजेक्ट तो सेव कर लो, क्रैश हो गया फिर। और रिग हो जाएगा और कंट्रोल्स बन जाएंगे आपके 3D मॉडल पर। अब समय अपने मॉडल को एनिमेट करने का। तो एनिमेट करने के लिए हम अपने मॉडल के कंट्रोलर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एस दबाएंगे टाइमलाइन के पहले की फ्रेम पर जाकर, जिससे कि की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और आगे बढ़कर हम जो भी एनिमेशन करना चाहते हैं उस एनिमेशन को हम अंजाम तक पहुँचाएंगे और फिर से एस दबाएंगे ताकि वो की फ्रेम फिर से लग सके। इसी तरीके से हम अपने हाथों को थोड़ा एनिमेट कर लेंगे मॉडल के और पैरों को एनिमेट कर लेंगे, जिससे कि ऐसे कुछ मोशन आ जाए कि हल्का सा एक मतलब हल्की सी एक मूवमेंट आ जाए बस मॉडल के अंदर, थोड़ा सा सही लगे वो। लेकिन जो पूंछ है वो रिग नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो सिर्फ ह्यूमन फिगर को रिग करता है। तो हम पूंछ को अभी सेपरेट कर लेंगे। मॉडल को सिलेक्ट करके पूंछ को हम एक अलग से एक्सपोर्ट करेंगे OBJ के अंदर और उसे हम ब्लेंडर के अंदर जाकर रिग कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, टेल को हम अलग से एक्सपोर्ट करेंगे और मॉडल को अलग से एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉडल के एलम्बिक को हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए कि कैरेक्टर कैश में हम जाएंगे, वहाँ पर एलम्बिक कैश सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट सिलेक्शन पर जाकर मैश जो है हमारी अब एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब समय है मॉडल को और टेल को जोड़ना और टेल को भी एनिमेट करना और फाइनल रिजल्ट क्रिएट करना शेडिंग करके या फिर टेक्सचरिंग करके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ब्लेंडर में जाना है। तो चलिए ब्लेंडर में चलते हैं और ब्लेंडर में जाकर हम अपने एलम्बिक को इंपोर्ट कर लेंगे और अपनी टेल को भी इंपोर्ट कर लेंगे। और अब समय है इन दोनों को जोड़कर एनिमेट करने का। हम सबसे पहले मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और Shift A दबाकर आर्मेचर टूल
पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं एक बोन बन गई है। अब समय है इस बोन को डुप्लीकेट करके एक टेल का रूप देने का। तो उसके लिए हम एडिट मोड में जाएंगे, टैब दबाकर, और ई दबाएंगे एक्सट्रूड करने के लिए इस बोन को, और ड्रैग करेंगे और टेल की शेप बनाएंगे। मतलब इसके जो टॉप है उसको उसके बॉटम से कनेक्ट करते जाना है और एक टेल की शेप क्रिएट कर लेनी है। टेल की शेप क्रिएट करने के बाद हम फिर से शिफ्ट ए दबाएंगे एक और न्यू बोन क्रिएट करने के लिए, जो कि हमारा कंट्रोलर होगा, जिससे हम पूरी जो टेल है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शिफ्ट ए दबाएंगे और एक न्यू बोन जो क्रिएट हुई है उसे, जो हमारी टेल की टिप थी, मतलब जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, हमारी नई वाली बोन के पीछे वाले हिस्से को उसे जोड़ना है। और जोड़ने के बाद इसके बाद हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम सबसे पहले हम पोज मोड में जाएंगे, और पोज मोड में जाने के बाद हम अपना जो मेन कंट्रोलर उसको सिलेक्ट करेंगे और टेल को सिलेक्ट करेंगे, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट आई क्लिक करेंगे। शिफ्ट आई क्लिक करने के बाद हम टू एक्टिव बोन पर क्लिक करेंगे और आई के बन जाएगा। इससे जो हमारी मेन बोन जो हमने बनाई थी ऊपर, वो पूरी पूंछ का जो रिग है उससे कंट्रोल कर पा रहा है। अब समय है कंट्रोल एस करने का, क्योंकि कंट्रोल एस दो की जिंदगी की दोस्तों। अगर हम कंट्रोल एस नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट क्रैश हो गया तो फिर से करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक शॉर्टकट, सबसे ज़रूरी शॉर्टकट एक्चुअली, कंट्रोल एस, दो कीज जिंदगी की मेरे दोस्तों। इसके बाद हम टेल की टिप को यूज़ करके हम पूरी बोन को मूव कर सकते हैं। और अब समय है मैश को सिलेक्ट करने का, शिफ्ट दबाकर बोन को सिलेक्ट करने का, कंट्रोल पी दबाएंगे पेरेंट करने के लिए। और अब जो हमारी मैश है वो बोन को जो है वो फॉलो करेगी। अब समय है अपनी पूंछ को एनिमेट करने का। तो पूंछ को एनिमेट करने के लिए हम बोन की टिप को सिलेक्ट करेंगे और आई दबाएंगे की फ्रेम्स ऐड करने के लिए, और लोकेशन और रोटेशन को की फ्रेम्स देंगे। और आगे जाकर टाइमलाइन में आगे जाकर जितने भी जो हमारी टाइमिंग है मॉडल के एनिमेशन की, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी टेल को भी एनिमेट करेंगे। वहां पर जाकर हम फिर से आई दबाएंगे, जो भी एनिमेशन हमें देनी है हम उसे एनिमेशन दे देंगे। अब समय है पूंछ के ऊपर हेयर लगाने का, ताकि पूंछ को कंप्लीट कर सकें। उसके लिए हम एडिट मोड में जाएंगे और पूंछ के मॉडल को सिलेक्ट करके उसके जो टॉप फेसेस है उन्हें सिलेक्ट करेंगे। और फेसेस सिलेक्ट करने के बाद अब हम एक वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे। सो उसके लिए हम जाएंगे वर्टेक्स ग्रुप में और एक न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करके, और उसे रीनेम कर देंगे हेयर, और उसे असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और पार्टिकल्स में जाएंगे, और पार्टिकल में जाने के बाद पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करेंगे और उसे चेंज कर देंगे हेयर पर। और पार्टिकल में जाकर हम हेयर डायनामिक्स को ऑन कर देंगे, और वहां पर जाकर हम अपने वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें जाकर हम डेंसिटी और लेंथ में जाकर हेयर ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब समय है पार्टिकल्स को ऐड करने का, उसकी शेप को थोड़ा चेंज करने का, थोड़ा सा कॉम्ब करने का। तो कॉम्ब के लिए जैसे आपने सही समझा, उसके लिए हम पार्टिकल एडिट में जाएंगे और वहां पर जाकर एक शेप क्रिएट करेंगे ब्रश का यूज करके। कॉम्ब ब्रश हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम पार्टिकल सिस्टम में जाएंगे और बेक कैश को क्लिक करेंगे, कैश को बेक करने के लिए, एनिमेशन को बेक करने के लिए। और दोस्तों ये सब करने के बाद कंट्रोल एस फिर से दबाने की जरूरत पड़ गई है। कंट्रोल एस दो कीज जिंदगी के मेरे दोस्तों, CTRL+S टू कीज ऑफ लाइफ। अब समय आ चुका है मॉडल को शेड करने का, उसे मटेरियल्स देने का, उसे ग्लो टाइप का जो हमारा शेडर है वो देने का। उसके लिए मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मटेरियल ऐड करेंगे। शेडिंग मोड में जाकर मटेरियल ऐड करने के लिए आप प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, न्यू मटेरियल, जिससे कि ऐड हो जाएगा। और वहां पर जाकर आप रीनेम कर दीजिए अपने मटेरियल को ग्लो नाम से। और उसके बाद प्रिंसिपल BSDF जो आपका आ चुका है, वहां पर जाकर आप शिफ्ट ए दबाइए, सर्च कीजिए एमिशन नोड के लिए, और एमिशन नोड आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी पड़ेगी, हमें एक मिक्स शेडर जो है ऐड करना पड़ेगा प्रिंसिपल BSDF और मटेरियल आउटपुट के बीच में। और इसके बाद हम अपना जो एमिशन नोड है उसे कनेक्ट कर देंगे सेकंड शेडर ऑप्शन के साथ, और इंक्रीज करेंगे स्ट्रेंथ को। फिर हम जाएंगे रेंडर सेटिंग्स में और वहां पर EV में जाकर हम ब्लूम को जो है उसे स्विच ऑन कर लेंगे, जिससे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं हमें नजर आने लग जाए। फिर हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे शिफ्ट दबाकर, और कलर रैंप हम सर्च करते हैं। और कलर रैंप सर्च करने के बाद उसे हम कलर रैंप के जो कलर हैं उसे FAC पर कनेक्ट कर देंगे। शिफ्ट ए दबाएंगे एक और न्यू नोड क्रिएट करने के लिए, और लेयर वेट एक और नोड जो है हमें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, उसे हम सर्च करेंगे और उसे बनाने के बाद हम फेसिंग को FAC पर कनेक्ट कर देंगे। अब समय है स्लाइडर को आप स्लाइड करेंगे ग्लो लाने के लिए, जो अपना मॉडल है उसके अंदर एजिस पर ग्लो लाने के लिए। और बेस कलर जो है आप उसे ब्लैक कर दीजिए प्रिंसिपल BSDF में, और एमिशन कलर को जो है उसे ऑरेंज में चेंज कर दीजिए। अब समय आ चुका है कैमरा सेटअप करने का, ताकि हम एक सेट करें बढ़िया सा एंगल और इस मॉडल को रेंडर कर लें, ताकि हम इसे लेकर के जा सकें आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आप जो पूंछ है उस पर भी सेम मटेरियल अप्लाई कर दीजिए और हेयर पर भी सेम मटेरियल अप्लाई कर दीजिए, ताकि हम सारा जो मॉडल है उसे सेम टेक्सचर मिल जाएगा। और अब समय उसे ले जाने का टेक्सचरिंग बढ़िया करते हैं हमने, बहुत ज़बरदस्त ग्लो बन चुका है।
अब हम स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम हमारा सेट कर लेंगे और उसके बाद रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे। रेंडर सेटिंग्स में जाने के बाद आउटपुट का पाथ सिलेक्ट करेंगे और रेंडर में जाकर रेंडर एनिमेशन हम सिलेक्ट करेंगे। आप Ctrl+F12 भी दबा सकते हैं रेंडर करने के लिए अपनी एनिमेशन को। और ये तो था जो हमारा मॉडल है उसे हमने ग्लो करके रेंडर कर लिया, लेकिन अब इसे लेके जाना पड़ेगा हमें एक और सॉफ्टवेयर में जो कि है एम्बरजन, जहाँ पर हम फायर क्रिएट करेंगे। सो मॉडल को सिलेक्ट कीजिए और उसके एलएमबी को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट में जाइए और वहां पर एक्सपोर्ट मॉडल टू एबीसी एलएमबिक आप सर्च कर लीजिए। एक्सपोर्ट मॉडल टू एबीसी एलएमबिक पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट हो चुका है जहां भी आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब समय फायर बनाने का। फायर बनाने के लिए हम जाएंगे एम्बरजन में, तो हम चलते हैं एम्बरजन में। Ctrl+S कर लीजिए, ब्लेंडर का प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए, काम आ जाता है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए अपने को लेवल। एम्बरजन में पहुंचने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल को। उसके लिए हम एक इंपोर्ट नोड को क्रिएट करेंगे और फाइल पाथ पर सिलेक्ट करके अपने मॉडल जहां भी हमने मॉडल रखा है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और मास्क 1 को अब हम सिलेक्ट करेंगे और वहां पर जाकर हम मास्क की जो नोड है हमारी उस पर ट्रांसफॉर्म मैशेज पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट मैशेज टू बी यूज्ड। जो भी मैशेज हमें यूज करनी है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट जो आपकी नोड है उसे डिलीट कर दीजिए। आप कनेक्ट कर दीजिए अपने इंपोर्ट नोड के अंदर जो मास्क 1 है उसे शेप जो एमिटर नोड है उसके साथ, और इसके बाद हम जाएंगे इंपोर्ट में और ग्लोबल ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करेंगे और मास्टर स्केल जो हमारा उसे एक्सटेंड कर देंगे, यानी इंटू 10 कर देंगे, 10 टाइम्स कर देंगे और बी सिलेक्ट करेंगे अपना जो बाउंडिंग बॉक्स है उसे देखने के लिए। बाउंडिंग बॉक्स बेसिकली वो बॉक्स है जिसके अंदर हमारा मॉडल रहेगा और जो भी हमारे फायर या जो भी हमारे पार्टिकल्स बनते हैं वो उसके अंदर ही क्रिएट होते हैं, समझ गए। इसके बाद समय है एमिटर की कुछ सेटिंग्स करने का। उसे ऐड मोड पर हम रखेंगे और फ्यूल रेट को 25% रखेंगे। स्मोक में जाकर उसे नो एमिशन रखेंगे, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें स्मोक नहीं चाहिए, सिर्फ फायर चाहिए। उसके बाद हम टेम्परेचर को 7600 केल्विन रखेंगे। ये हमने सेटिंग्स करी हैं, आप अपनी सेटिंग्स का थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, खेल जाए इसका। अगर आप समझते हैं कि खेलना क्या होता है कि खेल जाइए, VFX कर दीजिए कुछ, तो कमेंट करके बताइए खेल जाए कुछ इसमें, समझ रहे हैं मेरी बात। इसके बाद हम जाएंगे सिमुलेशन नोड में और कुछ सेटिंग्स करनी है हमें सिमुलेशन की। उसके लिए उसके बाद हम अपना जो टाइम कंट्रोल है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है, जो आपकी एनिमेशन है, जो आपकी सिमुलेशन उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, उसे हम 28 हर्ट्ज करेंगे। जो मुझे सही लगा अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, आप इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। खेल जा सब कुछ खेल सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएँ कंबशन में और कंबशन में जाकर फ्लेम इंटेंसिटी को 30% कर दीजिए, एक्सपेंशन को 3%। फायर एक्सपेंड होगी एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन अगर आप चेंज करते हो तो फायर जो है, जो आग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती फैलती है, तो ये इसका हम कम कर रहे हैं, 3% करें ताकि वो फायर जो आग ज़्यादा फैले नहीं, क्योंकि ज़्यादा फैलना अच्छी बात नहीं होती। उतना ही फैलिए जितना, नहीं ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है कि उतने ही पैर पसारिए जितनी चादर है। इसके बाद वॉटिसिटी में जाएंगे और वॉटिसिटी की जो इंटेंसिटी है उसे 48.3% कर देंगे। लार्ज वॉटिसिटी की इंटेंसिटी है उसे 23% कर देंगे। फिर हम जाएंगे फोर्स में, फोर्स की कुछ सेटिंग्स करेंगे। फोर्स टाइटन को हम कर देंगे 15%। बुओयंसी जो है, बुओयंसी यानी कि आग का जो नेचर आपने देखा होगा, सभी चीज़ें ग्रेविटी से नीचे गिरती हैं लेकिन आग जो है ऊपर उठती है, उल्टा ही काम है, एंटी ग्रेविटी फोर्स आप कह सकते हैं बुओयंसी को। जो बुओयंसी हम उसे 102.5% मैंने रखा है ऑफ ग्रेविटी, मतलब जितनी ग्रेविटी उतनी बुओयंसी। अगर 100 ग्रेविटी लग रही है तो 100 बुओयंसी ऊपर चल रही है, मतलब जो आग है उसी रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। साइंस की क्लासेस मैं पहले पढ़ाया करता था साइंस में, बीटेक ड्रॉप आउट हूँ ना, बीटेक मैंने बहुत करी। साइंस मुझे बहुत प्यारी लगती है यार, ये सब साइंस में पढ़ा था, VFX में काम आ रहा है। तो अगर आप VFX आर्टिस्ट अच्छा बनना चाहते हैं, साइंस की नॉलेज ज़रूर रखिए। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी की नॉलेज अच्छी रखिए, उसके अलावा आर्ट डायरेक्शन की नॉलेज अच्छी रखिए। उसके अलावा जो है आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, तुम्हें कैमरा एंगल्स का सब कुछ पता होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तुम्हें साइंस, मैथ, सिमुलेशन का पता होना चाहिए, मतलब तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। अगर अच्छा VFX डायरेक्टर या अच्छे VFX आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सब क्यों पता होना चाहिए, पर तुम्हें पता होना चाहिए ही चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद हम अपनी जो फ्यूल रेट है उसे 30% कर देंगे और जो विंड है उसे Y में 0.067 कर देंगे ताकि जो हवा जो है थोड़ा सा वो चलने लगा। आगे तो हवा भी चलेगी ना यार, इतनी ऊपर है तो। और विंड की जो एयर रैंडम है उसे हम X वैल्यू 0.117 कर देंगे, Y वैल्यू को 0.2 कर देंगे। विंड की जो स्पीड है उसे 0.933 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे। देखिए तुमने पढ़ा होगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तुम सोच रहे हो यार ये यहाँ कहाँ काम आ रहा है, ये तो हमारे स्कूल में हुआ करता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फलाना पर सेकंड स्क्वायर। तभी कह रहे बेटे स्कूल में ध्यान दे दो। टीचर को तुम बोलते ना ये सर कहाँ काम आएगा हमारे, ये तुम करा रहे हो, ये हमें कहाँ काम आएगा, ये यहाँ काम आएगा। तो साइंस और मैथ पे ध्यान दो, अच्छे VFX आर्टिस्ट बनना है तो बहुत ज़रूरी है बेटे। और विंड का जो केओस है, केओस मतलब कि केओस मच गया, मगर भगदड़ हो गई एकदम से, जो है तहलका मतलब विंड जो है वो रफ्तार से इधर उधर तहलकेदार हवा जो चले उसे हम कर देंगे 0.247 मीटर्स पर सेकंड। टर्बुलेंस में अब हम जाएंगे और एडवेक्शन टर्बुलेंस जो है उसे 41.6% कर देंगे। टेम्परेचर की जो टर्बुलेंस उसे 24.3% कर देंगे। आप भी सोच रहे होंगे क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन देखिए सेटिंग्स करनी पड़ेगी।
आप तो लेकिन सेटिंग के साथ खेल सकते हैं, आप इन सेटिंग के साथ खेल सकते हैं, समझ रहे हैं। खेलना देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वीएफएक्स जो है वो साइंस और खेल का एक मेल है। देखिए मेरी शायरी कैसी लगी आपको? 10,000 लाइक्स और कमेंट्स आप जानते हैं, कर दीजिए 1 लाखों सब्सक्राइबर्स कर दी। जो कर सकते हो तुम बढ़िया करो यार, एक लेवल, क्योंकि मैं भी तो मेहनत करो बेटा तुम्हारे लिए, ये वीएफएक्स ट्यूटोरियल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। 10,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स कर दीजिए, ठोक बेटा ठोक। आगे बढ़ते हैं। टर्बुलेंस का जो साइज उसे 1.3 कर देंगे, एनिमेशन की जो हमारी स्पीड उसे 1.5 कर देंगे, और वॉल्यूम को जो है हम चेंज कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक से हाइब्रिड एक्सपेरिमेंटल, और पोस्ट प्रोसेस को हम जो है उसे चेंज कर देंगे नन से शार्पन पे। इसके बाद हम अपने कैमरा नोड पर जाएंगे और अपने कैमरा को सिलेक्ट करेंगे। कैमरा को सिलेक्ट करने के बाद हम अपना जो कैमरा का एंगल उसे सेट करेंगे, बिकॉज देखिए जैसे हमने ब्लेंडर में जो हमारी एनिमेशन करी थी उसी एंगल पर हमें फायर चाहिए, तो उसी एंगल पर हम अपनी फायर को, या अपने जो फायर वाला जो मॉडल है बेसिकली उस एंगल को हम सेट करेंगे ताकि सेम रहे दोनों ने, हमें कंपोजिट करने में दिक्कत ना हो आफ्टरवर्ड्स के अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये सब करने के बाद समय आ चुका है फिर से कंट्रोल S2 की जिंदगी की दबाने का, क्योंकि अगर डेटा उड़ जाएगा, कुछ भी क्रैश करेगा, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट समय है। और आप कंट्रोल शिफ्ट S दबाकर भी या फिर सेव एस करके भी अपने प्रोजेक्ट को, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसे, जो भी जैसे प्रोजेक्ट का नाम XYZ है तो XYZ1 कर लीजिए, XYZ2 कर लीजिए, ताकि उसके आपके पास कॉपीज रहें। अगर एक प्रोजेक्ट क्रैश करता है तो पिछली कॉपी आपके पास पड़ी रहे। इसका समय रेंडर करने के लिए हम डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे और उसे 1920x1080 कर देंगे फुल HD, और रेंडर में जाकर हम अल्फा को जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसे ऑन कर लेंगे बेसिकली। और एक्सपोर्ट इमेज में जाकर एक्सपोर्ट का जो मोड है उसे चेंज कर देंगे फ्लिप बुक से सीक्वेंस में, और ज्वाइन कर देंगे रेंडर अल्फा को अल्फा नोड के साथ। अब हम अपने नंबर ऑफ फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फाइल पाथ जो हमारा जहाँ पर रेंडर होने वाला, जहाँ पे फाइल जाने वाली हैं, उसे डिसाइड करेंगे। और सिमुलेशन में जाकर वॉक्सल का जो साइज है उसे थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जितनी कम वॉक्सल का साइज होगा उतनी ज़्यादा डिटेल आएगी। लेकिन इससे ज़्यादा कम भी मत कर देना, धमाके हो जाएंगे कंप्यूटर में। AC के पास रख लेना कंप्यूटर को पहले, कूलर वूलर के सामने रख लेना कंप्यूटर को पहले, या फिर बर्फ़ की सिल्ली पे रख के काम करो। देखिए ये है प्रो टिप। VFX में तुम्हें बहुत चीज़ें बताई होंगी लोगों ने, लेकिन ये सुन लो, कभी भी अगर कंप्यूटर ज़्यादा हीट करो उसे बर्फ़ की सिल्ली पे रख के काम करो। जैसे जैसे हैवी काम करते चलोगे वैसे वैसे कंप्यूटर सिल्ली के अंदर धंसता चलेगा। ये पता नहीं प्रो टिप है या कंप्यूटर ख़राब करने की साजिश है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी, बात अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए बर्फ़ की सिल्ली। लेट्स गो। सो वॉक्सल का जो हमने साइज़ रखा था वो 0.025 रखा था, बट वो काफ़ी हैवी है, तो आप इसे रख सकते हैं 0.5 के आसपास, या फिर जो भी सेटिंग आपकी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल चाहिए तो। और वॉक्सल का साइज़ कम करने से, जैसे मैंने बोला डिटेल बढ़ेगी, तो आपको अपने जो बाउंडिंग बॉक्स है उसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वॉक्सल के साइज़ कम करने से आपका जो पूरा ओवरऑल बाउंडिंग बॉक्स है वो छोटा हो जाता है। तो आप अपनी रेजोल्यूशन, जो आपके बाउंडिंग बॉक्स की रेजोल्यूशन उसे चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपका बाउंडिंग बॉक्स है, आपका मॉडल उसके अंदर है, तो सिमुलेशन उसी के अंदर चलती है। इसके बाद समय आ चुका है रेंडर का, तो रेंडर में जाइए और एक्सपोर्ट कर दीजिए, और एक्सपोर्ट करने के बाद कंट्रोल S दबा लीजिए, क्योंकि 2 कीज़ जिंदगी की मेरे दोस्तों। सो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद हमारा मॉडल रेडी हो चुका है, वो एनिमेट हो चुका है, उसके साथ सारे मॉडल की टेक्सचरिंग हो चुकी है, और अब फायर भी बन चुकी है। और ये सब रेंडर होने के बाद अब समय है आफ्टरवर्ड्स में जाने का, इन सबको कंपोजिट करने का अपनी फुटेज के साथ, और आगे फाइनल इफेक्ट क्रिएट करने का। सो लेट्स गो टू आफ्टर इफेक्ट्स, लेट्स गो। सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम आए हैं तो हमारी कॉम्प रेडी है, जैसे आपने पहले देखा था, फुटेज है, आर्टिस्ट है, 3D में ट्रैक कैमरा है। अब समय है कंट्रोल S दबाने का, फिर से कंट्रोल S दबा लो, आफ्टर में भी सेव कर लो प्रोजेक्ट को, 2 की जिंदगी की। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम अपनी फायर की और 3D जो मॉडल था हमारा हनुमान जी वाला, उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद उन दोनों को प्लेस कर लेंगे अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर, और उन्हें भी 3D कर लेंगे, और नल क्रिएट करके, या फिर जो पहले हमारी आर्टिस्ट की जो पोजीशन है 3D पोजीशन, उसे कॉपी करके P दबाकर पोजीशन सेलेक्ट कीजिए, उसे कंट्रोल C से कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए आपके हनुमान जी वाली लेयर पर और फायर वाली लेयर पर, ताकि वो सब एक जगह पर आ सके। अब समय है, ये सब बन चुका है, अब समय है थोड़ा सा डिटेल ऐड करने का। सो डिटेल्स में सबसे पहले हम जो हमारा आर्टिस्ट है उसके ऊपर स्पिल ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाइट रैप जो है वो बनाएंगे। उसके लिए बैकग्राउंड को डुप्लीकेट कीजिए, और बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करने के बाद अपने आर्टिस्ट की जो लेयर है उसे डुप्लीकेट कीजिए, और आर्टिस्ट की लेयर को बैकग्राउंड के ऊपर रखिए, और उसके बाद अल्फा इन्वर्टेड कर दीजिए बैकग्राउंड लेयर को। इसके बाद आप प्रीकॉम कर दीजिए दोनों लेयर्स को, और उसके बाद ब्लर लगा दीजिए, गॉसियन ब्लर लगाइए, और थोड़ा सा ब्लर बढ़ा लीजिए, इससे जो आपकी एज है वो ब्लर हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने जो आर्टिस्ट की लेयर है उसे फिर से डुप्लीकेट कीजिए, और उसे अपने प्रीकॉम के ऊपर लेकर के आइए, और अल्फा मैट कर दीजिए, जिससे कि हमारा जहाँ आर्टिस्ट था वहीं पर एजिस पर हमें ग्लो मिल जाएगा एजिस का। और उसके बाद हम लाइट रैप जो है हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, और उस लेयर पर फिल ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज कलर उसको देंगे, और ग्लो ऐड करेंगे उसके ऊपर, और CC रेडियल ब्लर ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि अब समय है हमारा जो आर्टिस्ट है
उसके पीछे से जो रेज निकल रही है बेसिकली वो क्रिएट करेगा, जो कि सीसी रेडियल फास्ट ब्लर से हमें मिलेंगी। तो सीसी रेडियल फास्ट ब्लर उस पर अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद जो आपका सेंटर पॉइंट है उसे आप फीट है आपके आर्टिस्ट के जो पैर है वहाँ पर आप रख दीजिए, और उसके बाद जो अमाउंट है उसे 94 कर दीजिए ताकि काफ़ी रेज निकलनी शुरू हो गई जैसे आप देख सकते हैं। और जूम जो है उसे ब्राइटेस्ट पर चेंज कर दीजिए, और प्री कॉम्प कर दीजिए इस लेयर को, जो रेज वाली लेयर है। और प्री कॉम्प करने के बाद आप मास्क कर सकते हैं जितना आपको वो ग्लो या फिर जो लाइट रेज का इफेक्ट है वो चाहिए। इस लेयर को हम अपने आर्टिस्ट की लेयर के पीछे रखेंगे ताकि वो ग्लो इफेक्ट उसके पीछे से निकले। और सेम इफेक्ट जो है हम हनुमान जी वाले लेयर पर भी कर सकते हैं, जिसमें से भी उसमें से भी फिर ग्लो निकलेगा पैरों से, ठीक है। तो एक ग्लो मैच हो जाएगा। आपका आर्टिस्ट है, 3D मॉडल है, फायर है, और वो एक ग्लो निकल रहा है, एक प्रोजेक्शन टाइप जो है आपको फील हो जाएगी। अब समय है बिल्डिंग ऐड करने का, तो हम एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे। सॉलिड पर एलिमेंट अप्लाई करेंगे, और एलिमेंट अप्लाई करने के बाद एलिमेंट 3D में जाएंगे। एलिमेंट 3D का जो कोर्स आने वाला है, सीट की पेटी बांध दीजिए, खतरनाक कोर्स आपकी तरफ बढ़ रहा है, तैयारी चल रही है उसकी। उसके बाद हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और एक 3D मॉडल इंपोर्ट करेंगे बिल्डिंग का। इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा नॉर्मलाइज करेंगे अपने 3D मॉडल को, थोड़ा सा सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद हम ओके दबा देंगे। ओके दबाने के बाद अब हम आफ्टर में वापस आ चुके हैं, और अब समय लाइटिंग करने का। तो न्यू लाइट्स क्रिएट कर सकते हैं हम, पैरल लाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पॉइंट लाइट भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम साइड लाइटिंग कर सकें, क्योंकि जो रात की जो लाइटिंग वो काफ़ी डार्क रहेगी। सो जो लाइट्स है हमारी उन्हें हम साइड में प्लेस कर देंगे, और लाइट्स को प्लेस करने के बाद लाइटिंग को लगाने के बाद अब समय आ चुका है रेंडर सेटिंग्स करने का एलिमेंट 3D की। रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे और एम्बिएंट ऑक्लूजन AO को ऑन करेंगे और रेट्रेस पर चेंज कर देंगे, और उसका साइज जो उसे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस जो उसे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और शेडोज़ को भी ऑन कर लेंगे, उन्हें भी रेट्रेस पर सेट कर देंगे। और जो रेंडर सेटिंग्स है उसमें आप जाकर 8 सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके सैंपल्स हैं, और मल्टी सैंपल्स को 2 कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी इससे मतलब रेंडर बढ़िया क्वालिटी निकल आता है। इसके बाद आप ग्रेन ऐड कर सकते हैं अपनी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर, एलिमेंट की लेयर के ऊपर थोड़ा सा नॉइज़ आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर आप ऐड कर सकते हैं, और पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं अपने जो हनुमान जी वाला लेयर है उसके ऊपर। तो पार्टिकुलर में कुछ पार्टिकल्स हमने बनाए हैं, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इन सब चीज़ों का इतना सब कुछ खतरनाक, इतना हैवी ट्यूटोरियल, इतने सारे सॉफ्टवेयर, सभी फुटेजेस जो इसमें यूज़ करी गई, जो हमने रेंडर की, जो बनाई है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इवन जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल आफ्टर की, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू तो कमेंट कर दीजिए कम से कम यार, तुम्हारे इतने बेटा 10,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स भी कर दीजिए। तुम्हारे इतना कर रहे बेटा, तुम्हारे प्रोजेक्ट फाइल तक तुम्हें दे रहे हैं, सारी फुटेज तुम्हें दे रहे हैं बेटा। 10,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स बन जाने, 2,000 लौंडे करने बैठा मैं यहाँ पर। और ये सब करने के बाद एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लगाने की बारी आ चुकी है, और कलर ग्रेडिंग करने की बारी आ चुकी है। उसके लिए हम लुमेट्री कलर अप्लाई करेंगे और कलर ग्रेडिंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और हमारा इफेक्ट बन चुका है, खतरनाक इफेक्ट बन चुका है। समय उसे रेंडर करने का, उसे देख लो कितना खतरनाक बना है। और बहुत जल्दी गिव अवे आने वाला है दोस्तों। गिव अवे समझते हो, खतरनाक फैंस के लिए कुछ फ्री चीज़ें आने वाली जो तुम्हारे घर पहुंचेंगी सीधा। कुछ कॉम्पिटिशन्स भी आने वाले हैं, बहुत चीज़ें आने वाली हैं। सब्सक्राइबर की संख्या लाखों में पहुंचा दी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मेरा नाम था इनसाइड AQY, दिस इज इनसाइड मोशन पिक्चर्स। मिलते हैं आपको अगली बार। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों वीरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए वीरेंद्र सिंह जी। एक ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ VFX ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ये VFX वालों की जो लिखाई है, क्या नॉर्मल इंसान इसे समझ सकता है या फिर VFX आर्टिस्ट ही इसे समझ सकते हैं। कंट्रोवर्सी का, सबको कंट्रोवर्सी चाहिए, प्यार मोहब्बत किसी को नहीं चाहिए, लेकिन हम सब प्यार से रहेंगे, ये वादा है हमारा एक दूसरे से। प्यार बाटी दोस्तों, नफरत नहीं। नफरत के लिए तो कुछ और लोग बैठे हैं। क्या हो यार, आज रात के 12 बजे हूँ मैं पैं बूँ, क्या हो रहा है? इतना मेहनत करे टोटल बना बड़ा VFX का टोटल। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठोक दो ऐसी की तरह तुम्हारी। और दोस्तों अभी आपको मिलाना चाहूँगा जिस लड़के ने ये सब खेल खेला है, खेल रचा है। कहाँ गया भाई? नवी जोशी। नवी जोशी के हाल चाल है? आप इधर बैठिए, आप गुरु हैं आज, आइए। ये सब जो चार सॉफ्टवेयर का खेल रचा है वो नवी जोशी प्लीज़ मेरे गुरु, मैं उनका चेला। क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, खुद को राम बोलना अच्छी बात, लेकिन समझ रहे हो, सिर्फ ऐसे ही देखना राम जी चले ना हनुमान के बिना। कहने मतलब है ये जो है संजीवनी बूटी, पहाड़ उखाड़ के लाना, ये सब चीज़ें लड़का कर लेता है, एक लेवल है। क्या नाम है तुम्हारा? नवी। लोग इसे प्यार से NJ बुलाते हैं, नवी जोशी। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। और अगर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा स्टूडेंट वर्क देखने के लिए और बेहतरीन स्टूडेंट वर्क देखने के लिए। मेरा नाम इनसाइड AQY। मिलते हैं आपको अगली बार। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।